हेलो दोस्तों, फूड फ्रेश चैनल फिर से हाजिर है आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। और ऐसी रेसिपी जो बनाने में बिल्कुल आसान और स्वाद लाजवाब और साथ में सेहत से भरपूर पौष्टिक गुणों से भरा हुआ पालक पनीर पराठा, और जिसको बनाना इतना आसान है कि यकीन ही नहीं होगा कि इतनी आसानी से हम ये पराठे बना सकते हैं। और यकीन मानो, इनको खाने के बाद हम किसी दूसरी तरह के पराठों को खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पालक को अच्छे से धोकर काट लिया है। पालक जब हमारा पानी मैंने उनका अलग कर दिया और अच्छे से साफ़ पालक को अब हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो मैं मिक्सचर जार में इसको डाल लेती हूँ। यकीन मानो, इन पराठों को, पालक पनीर पराठों को खाने के बाद आपको ना ही किसी सब्जी की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ और चीज़ की। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं और ये इतने नरम, स्वादिष्ट और टेस्टी बनते हैं कि बच्चे बड़े सभी कोई इनको ना कह ही नहीं पाता। और ये पौष्टिक गुणों से तो भरपूर है ही। अब इसमें मैंने डाली 3 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। अब इनको हम मिक्सी में इनके साथ ही पीस लेंगे। यहाँ हमारी पालक जो है वो पिसकर रेडी हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे हम स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे, हमारा मन भी ललचाता ही जाएगा, क्योंकि ये बनते ही इतने स्वादिष्ट है। यहाँ मैंने ले लिया है आटा, उसमें मैंने मिला लिया नमक, और उसके मिलाने के बाद जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था, अब उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही डाल दिया है। पहले मैं इसी पेस्ट से आटा गूंदूंगी। अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई तभी पानी इसके अंदर लगाया जाएगा, अदरवाइज़ इतने से अगर काम चलेगा तो चला लेंगे। यहाँ मैंने पालक वाला आटा अपना लगाकर तैयार कर लिया है। ये लगभग हमें इस टेक्सचर का रखना होता है। ये हम कई अपनी वीडियो में हर एक में बताते हैं कि जब भी हमें स्टफिंग वाले पराठे बनाने होते हैं तो आटे को हमें थोड़ा सा नरम ही रखना पड़ता है। यहाँ मैंने पनीर को क्या कर लिया है, ग्रेट कर लिया है अच्छे से। पनीर को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में नमक यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा लाल मिर्च पाउडर जाएगा। मसालों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो। थोड़ी सी मैंने यहाँ डाल दी चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारी पनीर की स्टफिंग भी तैयार है। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ मैंने आटे में से अपनी लोई काट ली थी। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं ली है, रोटी से लगभग थोड़ी सी ही ज़्यादा मैंने मोटी लोई यहाँ पर ली है। अब उसको हम अच्छे से यहाँ पर ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए कितना इजीली, लग ही नहीं रहा है कि हम पालक से बना रहे हैं। बिल्कुल आसानी से हमारा आटा बिले जा रहा है। ये रोटी देखिए कितनी अच्छी तरीके से बिल गई है। तो हम अपने चैनल पर ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आते हैं। और साथ साथ में आप देख भी रहे होंगे, उधर मेरा बेटा भी साथ में अपनी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि हम औरतों को ये सभी काम साथ साथ ही करने पड़ते हैं, उनको अवॉइड हम नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, मैंने अपनी पनीर की स्टफिंग अब इसके अंदर ऐड कर दी है। बेटा क्योंकि मेरा जिद कर रहा था कि आपके पास ही पढ़ना है, तो और उधर से दूसरे वाले बेटे को ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो दोनों को ही मतलब संतुष्ट करना माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन हम औरतें सभी चैलेंज को स्वीकार कर लेती हैं। तो यहाँ मैंने स्टफिंग फिल करने के बाद, क्योंकि हम इसको स्क्वायर शेप में बना रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया। ये बड़ी इजीली फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए हमारा जो पॉकेट है ये तैयार हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो स्टफिंग है वो एडजस्ट हो जाए इसके अंदर और कहीं से भी निकले ना। जब हम इसको बेलें तो ये इजीली बिलता रहे। अब साथ साथ मेरा बेटा मुझसे पूछे जा रहा है और मैं ये करती भी जा रही हूँ। ये देखिए, अब आप इसको पहले थोड़ा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा धीरे बेलना होता है, क्योंकि वो हमारा जो स्टफिंग होती है वो एडजस्ट हो जाती है, और फिर आप इसको आसानी से तेज़ी से भी पराठे को बेल सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बेला है, कहीं से भी हमारी कोई स्टफिंग आउट नहीं हुई है, सब कुछ इसके अंदर ही है। ये देखिए, अगर आपको लगे तो आप फिर भी थोड़ा सा उसको ध्यान से बेल लीजिए, वरना इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है कि ये कितनी इजीली हमारा पराठा बेला जा चुका है। ये देख लीजिए।
तो मैंने इसके सारी तरफ से किनारों को देख लिया। ये इतना ही मोटा मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा मैंने पराठा नहीं बनाया क्योंकि उसमें टेस्ट भी इतना नहीं आ पाता। ये देखिए ये मैंने इसके किनारे रखे हैं। अब हम इसे सेकने की तैयारी करेंगे। तवा पहले से गर्म था और मैंने उस पर अपना पराठा लगा दिया। अब इसको मैंने पलट दिया है। अब इसको पलटने के बाद जब ये दूसरी तरफ से भी थोड़ा सिक जाए तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है घी, मक्खन। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप तेल खाना पसंद करते हैं तो तेल भी लगा सकते हैं, बाकी हम घी लगाते हैं। और मक्खन में बनाओ तो मक्खन में भी बड़ा अच्छा बनता है। तो ये देखिए हमारा पराठा। अब मैं इसको दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाकर उलट पुलट कर सेकती रहूँगी। तो बीच बीच में थोड़ी बातें भी कर लेते हैं जब तक हमारा पराठा सिक रहा है। तो क्या होता है कि हम औरतों को एक साथ में ही कई काम करने पड़ते हैं, बच्चों की सेहत से समझौता भी नहीं कर सकते और बच्चे क्या है इन हरी सब्जियों को खाना पसंद भी नहीं करते। हम बड़े तो इनको सब्जियों में भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। वैसे मैंने पालक की एक बहुत अच्छी लहसुनी पालक की रेसिपी अपने चैनल पर पहले भी रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है वो पालक भी। तो ये देखिए स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकली है हमारे पराठे में और हम इसको अच्छे से उलट पुलट कर सेक रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। हमें एक जो पैटर्न फॉलो करना होता है, जैसे मैंने पनीर को ग्रेट किया, वो ग्रेट करने का कारण यही था कि कहीं से मोटा पतला ना रहे, वो अच्छे से एक लेवल की स्टफिंग उसके अंदर हो जाए। यहाँ बिल्कुल अच्छे से ये देखिए, क्योंकि जब कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है तो चीज़ें अच्छी ही बनती हैं, तो इसीलिए ये हमें फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, तो हम बात करते थे क्योंकि पालक में इतना आयरन होता है। इधर मेरा पराठा सिक चुका है और बच्चों को खिलाना ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं। तो मायों को क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई ट्रिक लगानी ही पड़ती है। इधर इसी बीच मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया था, अब वो भी मैं साथ साथ बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप स्टफिंग कर सकते हैं। ये मैंने अब की बारी थोड़ी छोटी ही बनाई थी रोटी और इसके स्टफिंग करते हैं। इतना इजीली हो रहा है कि ये लग नहीं रहा कि मैं पनीर की स्टफिंग करके ये पराठे बना रही हूँ। बड़ी आसानी से ही बनते जा रहे हैं। यहाँ साथ साथ में मेरा बेटा भी थोड़ा मुझे तंगी कर रहा है क्योंकि उसको अपने होमवर्क की ज़्यादा पड़ी हुई है कि मेरा पहले काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए कैसे फूले फूले पराठे बन रहे हैं। इतने इजीली बन जाते हैं, गुब्बारे की तरह फूलते हैं। आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये स्टफिंग वाले पराठे, ये देखिए कितना आसानी से और बनाने में इतना आसान है, बेहद ही आसान है। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को थोड़ी सी ट्रिक लगाकर, अपने बच्चे बड़ों को जो पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको इस तरीके से पालक के पराठे क्यों ना बनाकर खिलाएं। तो आप ये नहीं है कि पालक के साथ सिर्फ पनीर ही डालें, अगर आप चाहें तो इसमें आलू पालक का भी पराठा बना सकते थे। इसी तरीके से जो सब्जी आप चाहें वो इसके साथ आप बना सकते थे। तो ये इतना ही आसान तरीका होता है। इसी तरीके से मैं ज़्यादातर अपने मेथी के भी पराठे बनाना पसंद करती हूँ कि बच्चों को पता भी ना चले और सब्जी उनके अंदर भी चली जाए। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा पराठा उलट पुलट कर मैंने सेका और तैयार हो गया है। तो हम औरतों के ऊपर ही डिपेंड होता है कि ये सब काम हम करते रहें और सबके खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, अचार, दही, चटनी जिसके साथ आप खाना चाहें इसे खा सकते हैं, चाय के साथ खाना चाहे चाय भी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और गर्मा गर्म नरम नरम चटपटे पराठों का लुत्फ़ उठाइए। और अब बाय बाय तब तक के लिए, और हम आएंगे नई रेसिपी लेकर।